विधाता के लेख को कौन बदल पाया है? इस बात के सैकड़ों प्रमाण है कि विधाता के लेख के आगे किसी की नहीं चलती, चाहे कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, चाहे कोई कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, चाहे कोई कितना ही तिकड़मबाज क्यों ना हो, मगर किसी का कोई लॉजिक काम नहीं आता। मनुष्य करना कुछ चाहता है और हो कुछ और जाता है। यही विधि का लेख है। आप चाहे करके भी जो चाहे कर ले, दुनिया को अपने हिसाब से नहीं चला सकते। दुनिया तो अपने ही हिसाब से चलती है, या यूं कहिए दुनिया भगवान की मर्जी से चलती है। अगर आपने भगवान की मर्जी के खिलाफ जाने की कोशिश की तो आप जा नहीं पाओगे। भगवान श्री राम को भी महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न होकर राजा बनाना चाहते थे, पर राजा बनते बनते वे वनवासी बनकर चले गए। श्रवण कुमार भी अपने माता पिता को जल पिलाने के लिए, जल लेने के लिए गया था, लेकिन जब जल लेकर उधर से लौट रहा था तो श्रवण कुमार नहीं लौटा, जल लेकर लौटे राजा दशरथ। यही तो विधि का खेल है, जिसको समझना, जिसको बदलना मनुष्य के बस की बात नहीं है। आज की कहानी भी इसी विषय पर आधारित है। आज की कहानी से आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिलने वाला है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी को ध्यान से सुनना। प्रिय दर्शक बंधुओं, बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक शिव शर्मा नाम का गरीब किसान रहता था। किसान खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसे अपने जीवन में कभी अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र नहीं पहन पाया था, पर जो कुछ जितना भी उसके पास होता था वह उसी में खुश रहता था। बहुत समय बाद उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र को देखकर शिव शर्मा और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। वे दोनों बड़े लाड़ प्यार से उस बालक का लालन पालन करने लगे। एक दिन किसान के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए एक साधु आया। साधु ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। पुत्र का जन्म होने के कारण किसान तो बहुत ही प्रसन्न था। उसने देखा कि द्वार पर साधु आया है। वो खुशी खुशी साधु महाराज को अपने घर के अंदर बुला ले गया और उन्हें एक अच्छे आसन पर बैठने को दिया। जब साधु ने किसान को बहुत खुश देखा तो वो भी खुश हो गए। किसान ने साधु महाराज से कहा, महात्मा जी, हमारे घर में बहुत समय के बाद बच्चा पैदा हुआ है, आप कृपा करके इसका नामकरण कर दीजिए। मित्रों, साधु ने जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में उठाया तभी उनकी दृष्टि उस बच्चे की बाजू पर जाती है। साधु ने देखा कि बच्चे की बाजू पर एक विचित्र चिन्ह बना हुआ था जो राजयोग का इशारा कर रहा था। उस साधु ने नन्हे से बालक की बाजू पर राजयोग का चिन्ह देखकर बड़े हैरान होते हुए किसान से कहा कि हे किसान, जो ये तुम्हारा बेटा है ये राजयोग लेकर आया है। किसान ने कहा, महात्मा जी, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, आप क्या कहना चाहते हो? साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारा पुत्र एक दिन राजा बनेगा। इसका विवाह 14 वर्ष की आयु में इस राज्य की राजकुमारी के साथ होगा और फिर यह इस नगर का राजा बन जाएगा। साधु की बात सुनकर
शिव शर्मा किसान को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, और विश्वास भला कैसे हो। आप ही बताइए दर्शक बंधुओं, क्या एक गरीब व्यक्ति को राजा बनने का सपना देखना सिर्फ एक कल्पना ही हो सकती है ना। साधु ने कहा, पुत्र, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। वास्तव में आपका पुत्र राजयोग लेकर पैदा हुआ है। साधु की बात सुनकर शिव शर्मा बहुत खुश हुआ। इधर जब इस बात की खबर पूरे गांव में फैल गई कि शिव शर्मा किसान का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा, तो सभी लोग उसको देखने के लिए आने लगे। और देखने वाली बात ही थी ना बंधु, गरीब का बेटा जो आगे चल करके राजा बनने वाला था। यह सबको हैरान करने वाली बात थी। सब उसे देखने के लिए दूर दूर से आ रहे थे। सब देख रहे थे, अहो देखो तो सही, कैसा बालक है जो राजा बनने वाला है। अब तो प्यारे बंधुओं, किसान के घर में हर समय भीड़ लगी रहती थी। एक दिन की बात है, उस नगर का राजा जंगल में शिकार खेलने गया। किसी शिकारी का पीछा करते करते वह काफी दूर निकल गया। उसे किसी हिरण का शिकार तो नहीं मिला, बल्कि हिरण के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते उसे जोर की प्यास जरूर लग गई थी, मगर वहाँ कहीं कोई नदी, तालाब, कोई पोखर नहीं था जहाँ वह पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेता। मित्रों, अचरज की बात यह हुई कि राजा पानी की तलाश करता करता उसी गांव में जा पहुंचा जिस गांव में वो शिव शर्मा किसान रहता था। उसी गांव के बाहर एक साधु की कुटिया भी थी। राजा ने सोचा, इस साधु की कुटिया पर जल अवश्य मिल जाएगा। राजा ने महात्मा जी से पानी मांगा। महात्मा जी ने उत्तर दिया, ठहरो जरा, मैं अभी तुम्हें पानी पिलाता हूँ। इतना कहकर महात्मा जी कुटिया में से जल लेकर आए और राजा को दे दिया। मित्रों, राजा ने साधु की कुटिया पर जल पिया और विश्राम करने के लिए कुछ क्षण वहीं ठहर गया। तभी उसने देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर गांव के कहीं और जा रहे थे। राजा ने उन महात्मा जी से पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। महात्मा, इतने सारे लोग इकट्ठे होकर जा रहे थे तो समझ गए। महात्मा ने कहा, यह सब गांव में शिव शर्मा के घर जा रहे हैं, क्योंकि उसके घर में एक बहुत ही किस्मत वाला बच्चा पैदा हुआ है और एक साधु ने उसके बारे में भविष्यवाणी की है। राजा ने पूछा, कैसी भविष्यवाणी? ऐसी क्या है वो भविष्यवाणी जिसके कारण सभी लोग वहां जा रहे हैं? तब महात्मा जी ने राजा को बताया कि गांव में एक शिव शर्मा नाम का किसान है। उसके घर में एक लड़के ने जन्म लिया है। उसके विषय में किसी साधु ने कहा था कि जब वो लड़का 14 साल का हो जाएगा तब इसी नगर की राजा की कन्या से विवाह करेगा और इसी नगर का राज्य भी उसे मिल जाएगा। महात्मा की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया कि आखिर एक मामूली किसान का बेटा उसकी पुत्री के साथ विवाह कैसे कर सकता है। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। यदि ऐसा हुआ तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। तब राजा ने साधु को अपना परिचय दिया और कहा, महात्मा, आप जिस राजा की बात कर रहे हैं मैं वही राजा हूँ। आपको क्या लगता है, क्या ये भविष्यवाणी सच होगी? मुझे तो नहीं लगता कि एक मामूली किसान का बेटा मेरा दामाद बनेगा। अगर ऐसा लिखा भी होगा तो मैं इसे सच नहीं होने दूंगा। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ जो एक मामूली किसान के बेटे के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। महात्मा ने कहा, राजन, जो उस बच्चे के भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। भगवान के लिखे को भला कौन मिटा पाया है? मित्रों, राजा को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसने कहा, महात्मा जी, मैं भगवान का लिखा हुआ आपको मिटाकर दिखाऊंगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, विधि के लेख को मिटाने वाले लाखों आए और चले गए, पर कोई मिटा नहीं पाया। मैं यही हूँ और आप भी यही हैं। 14 वर्ष कितने होते हैं सब सामने आ जाएगा। मित्रों, झिझकता हुआ, खींचता हुआ राजा
महात्मा जी को प्रणाम करके अपने राजमहल की ओर चला गया। सारी रात उसे नींद नहीं आई। वही बातें उसके दिमाग में चक्कर काटती रही। सोचने लगा, अगर ऐसा हुआ तो मेरी बहुत बड़ी बदनामी होगी, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। मित्रों, अगले दिन राजा ने एक सेठ का रूप बनाया और शिव शर्मा किसान के गांव पहुंच गया। लोगों से पूछता पूछता उस किसान के द्वार पर जा पहुंचा और उसी किसान को आवाज़ लगाई। किसान निकलकर घर से बाहर आया और द्वार पर एक साहूकार को खड़ा पाकर किसान ने पूछा, श्रीमान, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? साहूकार के वेश में राजा कहने लगा, भाई, मैं इस नगर का साहूकार हूँ। मैंने लोगों से सुना है कि तुम्हारे घर में एक तकदीर वाला बच्चा पैदा हुआ है और उसकी किस्मत में राजयोग है। शिव शर्मा ने कहा, सेठ जी, आपने सही सुना है। मेरे पुत्र के बारे में एक साधु ने भविष्यवाणी की है। कहा है कि मेरा बेटा इस नगर का राजा बनेगा। तब उस सेठ ने कहा, देखो भाई, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। किसान बोला, हाँ सेठ जी, आप कहिए, क्या कहना चाहते हैं? तब सेठ के वेश में राजा बोला, किसान, तू अपना बच्चा मुझे दे दे, इसके बदले में मैं तुझे बहुत सारा धन दूंगा और तुम्हारे बच्चों का पालन पोषण भी अच्छे ढंग से कर दूंगा। तब उस किसान की पत्नी ने कहा, नहीं सेठ जी, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। राजा ने कहा, तुम एक मामूली से किसान हो, तुम अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से कैसे कर सकोगे, जबकि तुम्हारा बच्चा एक राजा बनने वाला है। राजा बनने के लिए उसका पालन पोषण भी ठीक तरीके से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सेठ की बातें सुनकर किसान सोचने लगा, सेठ ठीक कहता है, हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी ढंग से नहीं कर सकते। किसान की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपको अपना बच्चा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब यह 14 साल का हो जाए तब आप मुझे वापस कर देना। राजा ने कहा, ठीक है, जब तुम्हारा बच्चा 14 वर्ष का हो जाएगा तो मैं इसे वापस कर दूंगा। मित्रों, इतना कह करके राजा उस बच्चे को लेकर वहां से चला गया। राजा बच्चे को लेकर एक नदी पर पहुंच गया। राजा ने सोचा कि यदि वो बच्चे का गला दबाकर मारता है और उसकी लाश को नदी में बहा देता है तो उसे बाल हत्या का पाप लगेगा। बहुत सोचने के बाद राजा ने लकड़ी का एक संदूक लिया और बच्चों को संदूक में बंद करके पानी में बहा दिया। राजा ने सोचा, संदूक गहरी नदी में जाकर अपने आप डूब जाएगा और ये बच्चा भी मर जाएगा। यही सोचकर राजा अब निश्चित होकर वापस अपने राजमहल को लौट आया। अब तो बच्चा मर ही जाएगा और मेरी बेटी के साथ इसकी शादी कभी नहीं होगी। मैंने भाग्य का लिखा हुआ बदल दिया। मित्रों, उधर वहाँ संदूक बहता हुआ एक नदी के किनारे पर पहुंचा, जहां सुबह सुबह एक धनवान धर्मात्मा सेठ जी सूर्य देवता को अर्घ्य दे रहे थे। वह संदूक जब उनके सामने निकला तो सेठ ने उसे निकाल लिया और संदूक को जब खोलकर देखा तो उसके अंदर एक सुंदर सा बालक देखकर हैरान हो गए। सहयोग से उस सेठ के भी कोई संतान नहीं थी। उसने उस बालक को माँ गंगा का वरदान माना और उसे उठाकर अपने घर ले गया। पत्नी को सारी बात बताई कि माँ गंगा ने वरदान स्वरूप हमें यह पुत्र दिया है। यह पुत्र एक संदूक में बंद बहता हुआ जा रहा था। मित्रों, बालक को देखकर उसकी स्त्री भी बहुत खुश हो गई। सेठ और उसकी पत्नी ने बच्चे को अपना बच्चा मान लिया और भगवान का हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। मित्रों, धीरे धीरे वो बालक सेठ के घर में पलकर बड़ा होने लगा। सेठ ने उस बालक की हर इच्छा पूरी की, उसे खूब पढ़ाया लिखाया। वो बालक भी बड़ा होनहार और तेजस्वी था। सेठ ने उस बालक का नाम गंगदेव रखा। गंगदेव पढ़ने लिखने में बहुत तेज था और वो शहर के एक आचार्य के यहाँ पढ़ने जाया करता था। गंगदेव अपने आचार्य को भी बहुत प्रिय था। आचार्य ने भी बालक की बुद्धिमत्ता को देखते हुए कह दिया कि ये बेटा, तुम बहुत होनहार हो, बहुत समझदार हो, आगे चल कर के तुम जरूर कोई बड़ा आदमी बनोगे। मित्रों, एक दिन की बात है,
आचार्य अपने शिष्य गंगदेव के प्रशंसा कर रहे थे, तभी वहीं से उसी नगर का राजा गुजरता है। राजा उस समय किसी जरूरी काम से दूसरे मुल्क में जा रहा था। राजा ने जब बालक गंगदेव की तरफ देखा तो राजा वहीं पर रुक गया। राजा ने गंगदेव से पूछा, बालक तुम कौन हो और कहाँ रहते हो और तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? गंगदेव ने ही बड़ी स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, मैं सेठ मनसुख लाल का बेटा हूँ। मित्रों, इतना पूछकर राजा वहाँ से चला गया और जिस काम से वो गया था उस काम को निपटाने के बाद वो जब वापस आया तो सीधा सेठ मनसुख लाल के घर पहुँचा और सेठ मनसुख लाल से कहा, सेठ जी तुम्हारा बेटा बहुत बुद्धिमान है और बड़ा होनहार है। राजा की बातें सुनकर सेठ मनसुख लाल बोले, महाराज बालक होनहार कैसे नहीं होगा? गंगे माँ का प्रसाद जो है, मैं उसका असली पिता नहीं हूँ। मैंने तो सिर्फ उसे पाला है, लेकिन वो आज मेरा बेटा ही है। मैं और मेरी पत्नी ने उसे पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया है। राजा ने जब सुना कि ये उनका असली पुत्र नहीं है तो राजा को कुछ शंका सी हुई। वो पूछने लगा, सेठ जी अगर गंगदेव आपका असली पुत्र नहीं है तो फिर ये आपको कहाँ से मिला? मित्रों, राजा के पूछने पर सेठ मनसुख लाल ने उस बालक की पूरी कहानी कह सुनाई। उन्होंने बताया, महाराज मुझे ये बालक गंगा में बहता हुआ एक संदूक के अंदर मिला था। पता नहीं किस दुष्ट आदमी ने उसे संदूक में रखकर गंगा में बहाया था। भगवान की कृपा से वह बालक मुझे मिल गया और मैंने उसे अपना पुत्र समझकर पाल लिया। मित्रों, राजा ने सेठ मनसुख लाल की बात सुनी तो वह चौंक गया। राजा समझ गया था कि ये बच्चा वही है जिसे मैंने 14 वर्ष पहले नदी में बहाया था। राजा और सेठ अभी बात ही कर रहे थे कि वहाँ पर उनका बेटा गंगदेव भी आ जाता है। राजा ने गंगदेव को देखा तो उसने सेठ मनसुख लाल से कहा, सेठ जी मुझे आगे किसी काम से जाना है। अगर आप अपने बेटे के हाथों मेरी एक चिट्ठी महारानी तक पहुँचा दो तो बड़ी कृपा होगी। उसके बदले में सोने की मोहरे की एक थैली मैं आपको दे दूंगा। राजा की बात सुनकर गंगदेव कहने लगा, अरे राजा साहब, ये कितनी बड़ी बात है। लाओ मैं तुम्हारी चिट्ठी अभी राजमहल पहुंचा देता हूँ। मित्रों, गंगदेव ने राजा से चिट्ठी ली और एक घोड़ा लिया और चुपचाप वो संदेश वाली चिट्ठी को लेकर वहाँ से चल दिया। राजा साहब ने उस चिट्ठी पर अपनी मोहर लगा दी थी और उसमें जो कुछ लिखना था सो लिख दिया था। मित्रों, वो बालक चिट्ठी लेकर चलते चलते घने जंगल से गुजर रहा था कि वहाँ अचानक रास्ता भटक गया। वो रास्ता ढूंढते ढूंढते उसे रात हो गई। सेठ का पुत्र रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र एक झोपड़ी के ऊपर जाती है। गंगदेव ने सोचा, मैं रात भर यहीं व्यतीत कर लेता हूँ, आगे पता नहीं कोई ठिकाना मिला या ना मिला। यही सोचकर गंगदेव घोड़े से नीचे उतरा और झोपड़ी के अंदर चला गया। जब वो झोपड़ी के अंदर गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी माँ खाना बना रही थी। बूढ़ी माता ने एक युवक को देखा तो उससे पूछा कि तुम कौन हो और बिना इजाज़त के अंदर कैसे आए? गंगदेव ने अपने बारे में बताया कि माता क्षमा करना, मैं रास्ता भटक गया हूँ। रास्ते की तलाश करते करते मुझे रात हो गई। अब रात में मैं कहाँ जाऊँगा, इसलिए सोचा यही रात गुजार लेता हूँ, सुबह होने पर चला जाऊँगा। सेठ के पुत्र की बात सुनकर बूढ़ी माता को उसके ऊपर दया आ गई, लेकिन फिर बूढ़ी माता ने इस युवक से कहा, बेटा तुम्हारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डाकुओं का अड्डा है। अभी कुछ ही देर में डाकू आने वाले हैं। यदि उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हारे लिए परेशानी हो जाएगी। गंगदेव ने कहा, लेकिन माताजी इतनी भयानक रात में मैं कहीं और नहीं जा सकता। अगर मैं बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। मुझे किसी तरह से रात यहीं बिता लेने दो। मैं यहाँ किसी कोने में जाकर लेट जाता हूँ। इतना कहकर गंगदेव उस झोपड़ी के में कोने पर जाकर लेट गया। जब कुछ रात होती है तो जैसे कि उस बूढ़ी माँ ने बताया था, थोड़ी देर के बाद डाकू लोग आते हैं। डाकुओं ने जब एक युवक को देखा तो बूढ़ी माता से पूछने लगे, हे बूढ़ी माँ, हे बूढ़ी माँ, ये बालक कौन है?
बूढ़ी माँ ने कहा, बेचारा रास्ता भटक गया और बहुत ही नेक दिल अच्छा बच्चा है और यहाँ राजा के काम से राजमहल जा रहा था। जब डाकू ने यह सुना तो उन्हें कुछ संदेह हुआ। वो राजा की हरकतों के बारे में अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने गंगदेव की जेब से वो चिट्ठी निकाली और पढ़ने लगे। जैसे ही डाकुओं ने वो चिट्ठी पढ़ी तो वो सब समझ गए। बूढ़ी माता ने उनसे पूछा, चिट्ठी में क्या लिखा है? उनमें से एक डाकू ने बताया कि चिट्ठी में लिखा है कि जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास पहुँचे, इसको उसी समय मरवा कर वहीं दफन करवा देना। यह काम मेरे पहुंचने से पहले हो जाना चाहिए। बूढ़ी माता ने जब यह सुनी तो बोली, यह राजा कितना दुष्ट है, जिसके हाथों चिट्ठी भिजवा रहा है उसी को मरवाने का आदेश भी दे रहा है। यह सोचकर बूढ़ी माता ने सोचा कि मुझे इस मासूम की जान बचाना चाहिए। उसने डाकुओं से कहा कि चिट्ठी को बदल दो। तब डाकू ने दूसरी चिट्ठी लिखकर उस चिट्ठी के अंदर रख दी और वापस उस नौजवान की जेब में वो चिट्ठी रख दी। उसके बाद डाकू वहाँ से चले गए। सुबह होते ही वह लड़का उठा और बूढ़ी माता को धन्यवाद देकर वहाँ से चला गया। वह लड़का कुछ समय के बाद ही राजमहल पहुँच गया। उसने अपनी जो चिट्ठी थी वह रानी को दे दी। महारानी ने चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी में लिखा था कि यह लड़का बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी है, यह मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, इसका विवाह राजकुमारी से करवा देना। इसलिए मेरे आने से पहले ही तुम इसका विवाह राजकुमारी से करवा दो। महारानी सोचने लगी, आखिर कैसे महाराज है किसी अनजान से राजकुमारी का विवाह कर सकते हैं। लेकिन फिर उसने देखा कि चिट्ठी पर राजा की मोहर लगी थी, इसलिए लड़का झूठ नहीं बोल सकता। यह सोचकर महारानी ने राजकुमारी का विवाह उस युवक से कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब राजा वापस आता है तो उसको पता चलता है कि उसकी पुत्री का विवाह उसी युवक से हो गया। मित्रों, यह सुनते ही राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने महारानी से पूछा, तुमने यह सब क्यों किया? तब महारानी ने बताया, महाराज, जैसा आपने मुझे चिट्ठी में आदेश दिया था मैंने वैसा ही किया। राजा ने महारानी को चिट्ठी दिखाने के लिए कहा। जब महारानी ने चिट्ठी दिखाई तो राजा ने चिट्ठी में कुछ और ही लिखा पाया। यह देखकर राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने सैनिकों को कहा, जाओ और जाकर गंगदेव को पकड़ लाना। सैनिक तुरंत गए और उस नौजवान को पकड़ कर ले आए। राजा ने गुस्से से गंगदेव से कहा, तुमने धोखे से मेरी पुत्री के साथ विवाह तो कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करता। गंगदेव ने राजा की बात सुनकर कहा, लेकिन महाराज, मैंने तो आपके साथ कोई धोखा नहीं किया और जो कुछ हुआ है वह सब आप हुआ है, सब आपके निर्देश अनुसार हुआ है। राजा ने उस लड़के की बात सुनकर कहा, तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूँगा। अभी दोनों की बात चल ही रही थी कि एक सैनिक ने आकर खबर दी, महाराज, बाहर एक महात्मा जी खड़े हैं, वह आपसे मिलना चाहते हैं। अभी इसी समय राजा ने महात्मा को अंदर लाने का आदेश दिया। महात्मा जी अंदर आए तो राजा ने उठकर उनको प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछा। महात्मा ने कहा, राजन, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। राजा ने कहा, नहीं महाराज, मैंने आपको वास्तव में नहीं पहचाना। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, राजन, मैं वही सन्यासी हूँ जिसकी कुटिया पर एक दिन तुम पानी पीने आए थे और मैंने तुम्हें उस किसान के बेटे के बारे में बताया था। तुमने कहा था कि मैं विधि के लेख को मिटा दूंगा। मित्रों, जैसे ही महात्मा ने ये बात कही, राजा एकदम से चौंक गया। उसे सब कुछ याद आ गया। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों राजन, भाग्य का लिखा आपने मिटा दिया या नहीं? राजा ने आंखें नीचे करके कहा, महाराज, मैं भाग्य के हाथों हार गया। मैंने जो जो किया ठीक उसके विपरीत होता चला गया। अब यह मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो सब कैसे हुआ। महात्मा ने कहा, राजन, भाग्य के हाथों कोई नहीं जीत सकता। ईश्वर को जो बनाना होता है उसे बिगाड़ कर भी बना देता है और जो बिगाड़ना होता है वह बनाकर भी बिगाड़ देता है। मनुष्य की कोई सामर्थ्य नहीं जो ईश्वर की इच्छा से अलग कोई काम कर सके। इसलिए
अब आप गंगदेव को अपना दामाद स्वीकार करो और अपना राजपाट उसे सौंप दो। राजा ने कहा, महात्मा जी, जैसा आपने कहा है वैसा ही करूँगा। अब तो राजा ने उस किसान पुत्र को अपना दामाद स्वीकार कर लिया और उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मित्रों, इस कहानी का सिर्फ यही मतलब है कि भगवान जिसे उठाना चाहता है उसे कोई गिरा नहीं सकता और जिसे गिराना चाहता है उसे कोई उठा नहीं सकता। इसलिए मनुष्य को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए और ईश्वर के विमुख होकर कुछ नहीं करना चाहिए। मित्रों, इस कहानी के विषय में आपका क्या विचार है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली किसी प्रेरक कहानी में। जब तक के लिए राधे राधे, जय जय श्री महाकाल।